बार इसमें रोड ब्लॉक ना हो, क्या इंतजाम है? नहीं होगा सर, इस बार ब्लॉक होने की स्थिति नहीं है, क्योंकि ऊपर बड़े बड़े खेत बना दिए ना, बेंचें कट गई हैं। तो अब बेंच कटने से क्या होगा कि जो मलबा आ रहा है वो वहीं रुक जा रहा है, और नीचे से प्रोटेक्ट के लिए आरसीसी वाल लग रही है। 2 बेंच, आज 6 बेंच बन चुके हैं और 2 बेंच अभी और बनने हैं। तो हम सोच रहे हैं कि पहले आरसीसी वाल प्रोटेक्ट के लिए, रोकने के लिए बना देते हैं, उसके बाद में बेंच काट देंगे और उसमें ड्रिलिंग हो जाएगी और हमारा एसडीए चला जाएगा और ग्रोडिंग हो जाएगी। तो इस बार इतना नहीं रहेगा यहाँ पर इशू की बंद होने का, क्योंकि रोड भी काफी चौड़ा काट दिया है, ऊपर गैबिंग हैविंग सब लगी है और जूट मैट बिछा दिया है। तो इतनी जल्दी इस बार इतनी दिक्कत नहीं रहेगी जहाँ तक। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत। आज 15 जून माने दावाग्नि काल की समाप्ति और इसी के साथ मानसून अवधि का आगाज। आज से अगले 3 महीने यानी कि तकरीबन मध्य सितंबर तक का जो वक्त है, पहाड़ के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत जोखिम भरा होता है। और इसकी वजह है भूस्खलन। जहां इस वक्त हम खड़े हैं, ये सड़क टनकपुर से पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है। स्वाला तकरीबन 21 किलोमीटर चंपावत से दूर है। ये वो पॉइंट है जिसने वर्ष 2024 में नेपाल सीमा से लगे 2 जिले पिथौरागढ़ और चंपावत को लगातार मुसीबत में डाला। लगातार ये स्पॉट सिरदर्द बनते रहा। एक प्रकार से इस हाईवे का सबसे खौफनाक, सबसे बड़ा डेंजर पॉइंट यही वो हिस्सा है। तकरीबन 250 मीटर का ये इलाका है, 250 मीटर का ये क्षेत्र है, जिसने सितंबर के महीने में, सितंबर 2024 में कई दिनों तक, यानी कि काफी लंबे समय तक सितंबर 2024 में ये सड़क अवरुद्ध रही। हैवी व्हीकल्स के लिए सड़क कई हफ्तों बाद खुली, अलबत्ता लाइट व्हीकल्स के लिए कुछ वक्त के लिए खुलती रही। पिछले साल की जो तकलीफ थी, पिछले साल के जो रोड ब्लॉक इस स्पॉट पे हुआ, उससे क्या सीखा गया, उससे क्या स्थिति में बदलाव हुआ, कितना सुधार हुआ, इसको जानने के लिए आज मॉनसून अवधि के पहले दिन हम इस स्थान पे पहुंचे हैं। इस वक्त भी यहाँ काम चल रहा है। वाहनों की भी आवाजाही दोनों तरफ से, जो टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर जा रहे हैं और पिथौरागढ़ से जो टनकपुर की ओर जा रहे हैं, दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही हो रही है। लेकिन जो पहला खतरा या जो पहली अलार्मिंग सिचुएशन हमें नजर आई, वो ये कि जो मशीनें काम कर रही है, मशीनों के दोनों ओर, टनकपुर की तरफ और पिथौरागढ़ की तरफ, कोई भी गार्ड, कोई भी व्यक्ति ये बताने को नहीं है कि इस समय वो आवाजाही कर सकता है या न कर सकता है। रेड और ग्रीन झंडी की तो बात ही दूर की। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग की क्या महत्ता है? सीमांत, यानी कि जो चीन से लगी सीमा है, पिथौरागढ़ जिला चीन से लगी सीमा पे बसा है। नेपाल पिथौरागढ़ और चंपावत दोनों जिलों के से लगा हुआ है। सीमांत सड़क है, सामरिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और इस सड़क को लाइफलाइन कहते हैं 2 जिलों की। 2 जिलों के 10 लाख लोगों की लाइफलाइन है। सारा कारोबार इस सड़क से, इस सड़क पर, इस क्षेत्र का सारा कारोबार आश्रित है। पर्यटन के लिए भी ये लाइफलाइन है। आदि कैलाश यात्रा का ये अहम मार्ग है कि लोगों की आवाजाही क्या सुचारू हो सकेगी, आवाजाही में क्या कोई अवरोध, कोई ब्रेकर तो नहीं आएगा। ये स्पॉट इस वर्ष से अगले 3 महीने होंगे, उसमें ये बिना किसी व्यवधान के या बिना किसी बड़े व्यवधान के सुचारू रह पाएगी। जो बात कही गई थी, जो ट्रीटमेंट होना था, वो ट्रीटमेंट इस वक्त तक कायदे में पूरा हो जाना चाहिए था। लेकिन अभी जो हालात हैं वो ये हैं कि तकरीबन 40% काम बाकी है। जो मैट्स लगी हैं, जो बचाव के लिए जो भी बंदोबस्त किए गए हैं, वो ऊपरी हिस्से पे किए गए हैं। अभी 40 फीट के करीब सड़क है, जिसका अभी 40 फीट से भी बल्कि ज्यादा है, जिस कंप्लीट होना है। नीचे दीवारें भी नहीं लगी हैं। और जो
प्रोटेक्शन वर्क होता है इस साइड पे, यानी कि जो सड़क के खाई की तरफ होता है, पैराफिट की कोई व्यवस्था नहीं है, क्रॉस बैरियर की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी कि इस स्थान पर खतरे कदम कदम पर हैं। ये 250 मीटर का हिस्सा छोटा जरूर है, लेकिन खतरों के लिहाज से आपदा में, मानसूनी बारिश में, मूसलाधार बारिश में भूस्खलन के मद्देनजर खतरा है। और पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो एक कैंटर भी इस स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, अलबत्ता कोई जन क्षति नहीं हुई थी। इस मार्ग को क्या बरसात से होने वाले नुकसान, बरसात से आवाजाही को रोकने के लिए रोड बनाने वाली एजेंसी जो नेशनल हाईवे डिवीजन है, उसने कोई प्लान किया है? प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो दावे हैं प्रशासनिक तौर पर, वो दावे इस बात के हैं कि काम काफी हद तक हुआ है, सड़क कम से कम अवरुद्ध होगी। प्रशासन की ओर से ये एतबार जताया जा रहा है कि सड़क बंद कम होगी। एक अच्छा काम जरूर इस बार हुआ है, एक अल्टरनेट रूट लाइट व्हीकल्स के लिए बनाया गया है। चंपावत से सिप्टी, घुरसुम, पाली होते हुए वो अमोड़ी निकलेगा, यानी कि जो लाइट छोटे वाहन है, टैक्सी, जीप इत्यादि, उस रूट के माध्यम से वो आगे बढ़ सकेंगे, मैदान से भी आ सकेंगे। लेकिन जो अभी तक के हालात हैं, इस सड़क की जो दशा है चिंता पैदा करती है। सड़क कम बंद हो, इसके लिए क्या बंदोबस्त होंगे, ये इंतजार रहेगा। अगले 3 महीने किस तरह से इस डेंजर स्पॉट जो 2000 उसको डेंजर पॉइंट से बचाने के लिए 2000 में क्या बंदोबस्त किए गए हैं, क्या तैयारियां पिछले मानसून और इस मानसून में की गई है, इसका परीक्षण अब यानी कि आज से अगले 3 महीने में शुरू होगा। लास्ट ईयर जो समस्या उत्पन्न हुई थी उसके हिसाब से इस बारी जो उनके एनएच के कंसल्टेंट्स हैं टीएचडीसी, उन्होंने काफी विस्तृत डीपीआर बनाई है और उसमें जो है क्राउन से लेके बेस तक इनका जो है ट्रीटमेंट प्लान अब जो है वो अप्रूव हो चुका है। इस समय क्राउन से ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट हो गया और हमें उम्मीद है कि जो रोड लेवल तक वो ट्रीटमेंट अभी 15 जून तक हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जो वैली साइड का ट्रीटमेंट है वो भी पैरेलली चलेगा। हमें उम्मीद है इस बारी की जो है जो समस्या पिछली बार आई थी वो इस बारी नहीं होनी चाहिए। तद्यपि एनएच को कह दिया गया है कि वो अपनी मशीनें अगर वहां पे फुल टाइम तैनात रखेंगे और कोई भी इस तरह से अगर आवागमन होता है तो उसको जितना सुलभ हो सके हम करेंगे। विकल्प के तौर पर हमने एक गुरचुम पाली की एक सड़क थी और उसमें एक बूढ़ा खेत से उसमें एक सड़क आ रही थी, उसके बीच में एक ब्रिज हमने अस्थायी रूप से इस बारी माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के तहत बनाया गया है। तो अगर बहुत ही अगर कभी ऐसा स्लाइड की सिचुएशन आती भी है तो हम अपने छोटे ट्रैफिक को उस ऑल्टरनेट मार्ग से निकालने की स्थिति में इस बारी